हाय गाइस। आज हम ज्योग्राफी का छठी कक्षा की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का अध्याय फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी देखेंगे। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे और शेयर करे। अध्याय फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी इस छठी कक्षा की एनसीईआरटी का चैप्टर है। पूर्ण चंद्रों को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देती है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि में 7 ऋषि या संत, सप्त में 7 ऋषि में संत। ये 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुवीय तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुवीय तारे की स्थिति जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी एक ग्रह वे संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सूर्य, 8 ग्रहों तथा उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। अब मुखिया के बारे में सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ मीटर दूर है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अब ग्रह के बारे में जानते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य की दूरी के अनुसार है ये सब ग्रह। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। प्लूटो के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में अपनी बैठक में बॉन ग्रह में शामिल कर दिया है। प्लूटो ने इन ग्रहों को जो है बॉन ग्रह में शामिल कर दिया है। एक नोट है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही। अब आते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में।
पृथ्वी से सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार के हिसाब से ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। एक नोट है, आकार की दृष्टि से ग्रह कितने बड़े हैं वो देखिए। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। पांचवा ग्रह जो है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये आकार की दृष्टि से है। ये ध्रुवियों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ध्रुवियों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग पृथ्वी के समान आकार कहा जाता है। पृथ्वी पर पानी एवं वायु उपस्थित है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी के व्यास से इसका व्यास केवल 1/4 है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। एक नोट है, वो भी देखें। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिसे प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब क्षुद्र ग्रह देखते हैं क्या है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया या इस दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। जब वो आसमान से गिरते हैं तो उसके साथ वायु के साथ उनका घर्षण होता है, इसलिए वो जल जाते हैं या जल के पूरा नष्ट हो जाते हैं या फिर बहुत ही बारीक हो जाते हैं। एक नोट है, आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये हमारा सूर्य है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है पत्थरों की, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब है 4 कॉलम बनाए। एक में ग्रह लिखे, दूसरे में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, अपने अक्ष पर घूर्णन और चंद्रमा की संख्या कितनी है इन ग्रहों के पास। सबसे पहले थे बुध। बुध जो है सूर्य के चारों ओर जो है 88 दिन में करता है परिक्रमण पूरा, और अपने अक्ष पर जो है वो 59 दिन में, और चंद्रमा की कोई संख्या नहीं इसके पास, यानी चंद्रमा नहीं है। शुक्र 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूमन 243 दिन में करता है, 243 में। इसके पास भी कोई चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी 365 दिन में और एक दिन में अपने अक्ष पर करता है और एक चंद्रमा की है इसके पास। मंगल 687 दिन में, 687 में, और अपने अक्ष पर एक दिन में, इसके पास चंद्रमा 2 है। बृहस्पति 11 साल 11 महीने यानी 2 ईयर्स, अपने अक्ष पर जो है वो 9 घंटे 56 मिनट में करता है और इसके पास 16 यानी 16 चंद्रमा है। शनि 29 साल 5 महीने में करता है और अपने अक्ष पर जो है 10 घंटे 10 मिनट में, इसके पास 30 से अधिक समझो चंद्रमा है। यूरेनस 84 ईयर्स और 17 घंटे 17 मिनट में करता है और 17 चंद्रमा की संख्या है। नेपच्यून
164 साल में करता है, 16 घंटे 60 मिनट, और चंद्रमा की संख्या 8 है इसके पास। एक नोट है, आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने हैं। और बाह्य ग्रह क्या है? सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम सेकंड देखते हैं। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। थैंक यू भाई।